हम शहबाज और मुनीर के खूनी एजेंडे का डीएनए टेस्ट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर आग उगलने वाला पाकिस्तान, पीओके में वहां के निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहा है। पीओके के कोटली शहर में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मासूम लोगों पर उसने गोलियां चलवाई। पीओके में पाकिस्तानी फौज का यह नया नरसंहार है जिसे आज हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कल यूएन में शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर जो प्रोपेगेंडा किया था उसका काउंटर आज पीओके से अपने आप सामने आ गया। भारत में कश्मीर अमन के साथ तरक्की कर रहा है। इससे परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल यूएन में कश्मीर पर सफेद झूठ बोला। कश्मीर में आतंकी भेजकर खून खराबा करने वाले शहबाज ने यहां अत्याचार की झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन असलियत में अत्याचार कौन कर रहा है, आज इसकी तस्वीरें पीओके से सामने आई, जहां शहबाज सरकार ने पीओके में अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी। यानी एक तरफ पाकिस्तान की फौज और सुरक्षा बल सीधे पीओके में कश्मीरियों को गोली मार रहे हैं और शहबाज शरीफ यूएन में कश्मीर पर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पाकिस्तान का एक सैनिक किस तरह ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसा रहा है। इस पाकिस्तानी फौज को देखकर आपको लग रहा होगा जैसे इसका सामना किसी आतंकी अपराधी से हो रहा है, लेकिन असलियत में ये पीओके के कोटली शहर में उन मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहा है जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पीओके के संसाधनों को लूट रहे पाकिस्तान से इन प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ खाना, पानी, दवा और कमाई का जरिया मांगा तो पाकिस्तान के फौजियों ने इन पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। इसके बाद पीओके में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस वक्त हजारों लोग पीओके की सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस गुस्से को आप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ पीओके का विद्रोह भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार लोगों पर गोलियां चला रही है और यहां पर हो रहे विद्रोह की खबरों को दबाने की कोशिशें भी की जा रही है। इन खबरों को दबाने के लिए पीओके में अब पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान पीओके में लोगों पर बड़ा अत्याचार करने जा रहा है, जिसका ट्रेलर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वालों पर सीधी फायरिंग है। जनता की मांगों की अगुवाई यहां की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसने विरोध करते हुए 29 सितंबर को पीओके में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके जरिए पीओके पाकिस्तान को संदेश देगा अब वो पाकिस्तान से आजादी चाहता है। आज भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर फौज उतार दी और प्रदर्शनकारियों का खून बहाना शुरू कर दिया। पीओके के हालात इतने खराब हैं कि अब पाकिस्तान ने यहां पर पर्यटकों के जाने पर भी बैन लगा दिया है। इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पीओके में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिन्हें सीधे गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफगान सीमा पर तैनात होने वाली 167 एफसी प्लाटून को पीओके में तैनात कर चुका है। अब अगले 48 घंटे के अंदर पीओके में कुछ बड़ा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने फिलहाल पीओके में मीडिया को बैन कर दिया है, लेकिन फायरिंग के बाद पीओके के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गए। ये गुस्सा मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ भड़का है, जो आजकल यूएन में झूठ बोलने की मशीन बनी। कश्मीर पर झूठ बोलने के अलावा शहबाज शरीफ ने यूएन ऑपरेशन सिंदूर पर भी काफी बेशर्मी के साथ सफेद झूठ बोला। शहबाज शरीफ अपने एयरबेसों पर अटैक के बाद दुनिया भर के देशों के सामने भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में जीत के दावे कर डाले। भारत ने यूएन में इसका जवाब देकर पाकिस्तान की बोलती कैसे बंद की, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए किस तरह शहबाज शरीफ के 2 बयानों से ही उनका सफेद झूठ सामने आ गया। जून 2025 में सोशल मीडिया की खबरों के हिसाब से दावे करने वाले देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के 5 विमान गिराने का दावा किया था, जो 2 महीने बीतने के बाद 7 हो गया। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद उनके मुल्क में भी लोग मस्खरा समझते हैं, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यूएन जैसे मंच पर कोई नेता प्रधानमंत्री पद की गरिमा की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को इसका जवाब भी मिला। यूएन में भारतीय मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को इस बेशर्मी पर सच्चाई का आईना दिखाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में हवाई दावे किए, जबकि भारत के दावों के सबूत मौजूद हैं। आज आपको भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का सही स्कोर क्या था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को निशाना बनाया, जिनमें धमाके के वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण एयरबेस शहबाज शरीफ के यूएन में भाषण देने तक के ऑपरेशन नहीं हो पाए। सोचिए भारत की ब्रह्मोस ने कैसी तबाही मचाई होगी। भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 6 विमानों को नष्ट किया, जिसमें 5 फाइटर जेट और 1 अवॉक्स शामिल था। चीन से पाकिस्तान को मिले निगरानी करने वाले 10 विंग लूंग ड्रोन भी भारत ने नष्ट कर दिए। चीन इन्हें अमेरिका के Q9 रिपर ड्रोन जितना शक्तिशाली बताता है। तो तमाम इस तरीके की बातें और तस्वीरें हैं
जो साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार दुनिया के सामने हवाई दावे कर रहा है। लेकिन ये पोल फिर से यूएन में खुली और भारत ने सही तस्वीर दिखाई।